गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूँ फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। एक महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज्यादा सेठ बन गया है। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।